हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करें आज की उससे पहले आज मैं आप सभी को एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका है आज। और मैंने अपने फैमिली के साथ इसे सेलिब्रेट भी किया है। तो इसका वीडियो में इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसी का आएगा, तो आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है क्योंकि आज ही हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है और ये सब सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें। तो आज की कहानी अब शुरू करते हैं हम। तो आज की कहानी शुरू होती है गुजरात के भुज से, जिसका एक इलाका लगता है हमीर मोरा गांव। यहीं समुद्र के किनारे कुछ लोग टहलने जाते हैं और टहलते टहलते उन लोगों की नज़र, जो वहाँ के मछुआरे रहते हैं, उन लोगों की नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ती है। जैसे ही यह लोग उसके नज़दीक जाते हैं और उस चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को उठाते ही किसी एक व्यक्ति की हाथ इन लोगों के हाथ में आ जाता है। तभी यह लोग देखकर अचंभव हो जाते हैं। दरअसल वह चमकती हुई चीज़ एक अंगूठी रहती है और उस अंगूठी की लालच में यह मछुआरे जब उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ साथ एक हाथ भी आता है। तब सबको पता चल जाता है कि यह हाथ नहीं है बल्कि पूरा शरीर है किसी लेडीज़ का। तब ये लोग घबरा जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। जैसे ही मौके पर पुलिस आती है तब उस घटना स्थल पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है और पुलिस यह पता करने की कोशिश करती है कि यह जिस औरत का शरीर है जो कि इस नदी के किनारे बहकर आ गई है और यह इस अवस्था में आखिर आई कहाँ से और यह है कहाँ की। तब पुलिस इस केस में छानबीन में जुट जाती है और पुलिस को पता यह लगता है कि यह औरत, जिसका नाम लक्ष्मी है और इसकी उम्र करीब 34 साल की है, इसकी शादी 2009 में हुई थी और इससे एक लड़की भी थी। यह इसके जैसी लड़की होने के बाद इसके पति के साथ किसी कारण से डिवोर्स हो चुका था और यह अपने पति को छोड़कर अकेली रहती थी अपनी लड़की के साथ। भी यह कुछ दिनों तक अपनी लड़की के साथ अकेली रहती थी। उसके बाद इसने अपनी दूसरी शादी करने के बारे में सोचा था। अभी इसके पिछले शादी के डिवोर्स को हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे और इसने दूसरी शादी का प्लान भी कर लिया था। तब ये औरत 2014 में दूसरी शादी करती है और इसके पति का नाम रहता है जितेंद्र। यह शादी करने के बाद इस आदमी के साथ रहती तो थी अपनी लड़की के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं इस औरत में ही गलती थी कि इसकी कोई भी शादीशुदा ज़िंदगी सही से नहीं चलती थी, क्योंकि यह औरत जो थी खुले मिजाज की थी और कहीं ना कहीं इसे किसी की पाबंदी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहले आदमी से भी इसका डिवोर्स इसलिए ही हुआ था और इस बार इसने दूसरी शादी भी अपने मर्जी से की थी। तभी यह औरत जो है 13 जुलाई 2023 को एक शादी समारोह में जाती है, जहां इसे एक आदमी जिसका नाम योगेश रहता है, उस आदमी पर इसकी नज़र पड़ती है और यह महिला जो है उस आदमी से बातचीत करती है। इन दोनों के बीच बातचीत में ही दोनों का नंबर भी एक्सचेंज हो जाता है और दोनों एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर भी लेकर घर वापस जाते हैं। तभी यह महिला घर जाते ही उस आदमी को कॉल करती है और उधर योगेश जो था वह भी इससे बातचीत करता था। इन दोनों के बीच बातचीत लगाई था, लेकिन योगेश जो था इसी उम्र में काफ़ी बड़ा ही था। वह 37 साल का एक आदमी था। तभी योगेश जो है इसके साथ बातचीत करना उसको काफ़ी पसंद आता था और कहीं तभी योगेश और इस औरत जिसका नाम लक्ष्मी था, इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इधर इसकी लड़की भी देखते देखते बड़ी हो गई थी और वह अब अपनी माँ की इन सब हरकतों को कहीं ना कहीं समझने लगी थी। उसे लेकिन यह सब पसंद नहीं था कि पापा के रहते हुए मेरी माँ का किसी और आदमी के साथ इतना ज़्यादा घुलना मिलना, इतना ज़्यादा बातचीत करना उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन आखिर वह लड़की अपनी माँ को कुछ कह भी नहीं सकती थी। उधर उसका पति जो कि जितेंद्र था, जो कि
कि उसका दूसरा पति था। उसने कई बार लक्ष्मी को डांटने की कोशिश की और इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और यह उस आदमी के साथ बातचीत करना बंद भी नहीं करती है। तभी उसका पति एक दिन घर से बाहर जाता है और यह जो है योगेश को अपने घर पर ही बुला लेती है। यह दोनों घर पर खाते पीते हैं, सारा दिन अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद शाम को योगेश जो है अपने घर चला जाता है। लेकिन जितेंद्र घर पर आता है, उसकी पत्नी लक्ष्मी और योगेश इन दोनों को गलत अवस्था में देख लेता है, बल्कि यह दोनों एक ही कमरे में मिल जाते हैं। जिसे कि जितेंद्र अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहता है और उसे डांटता है, लेकिन उसकी पत्नी जो है उसकी बात को साफ साफ मानने से इनकार कर देती है और वह अपने पति को ही बुरा भला कह देती है। वह कहती है कि यह उसकी लाइफ है, वह जैसे मन वैसे अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है और वह इसकी बात मानकर इसकी पाबंदियों में नहीं रह सकती। वह अपने पति के लाख समझाने के बाद भी उस आदमी के साथ बातचीत करना बंद नहीं करती और ना ही मिलना जुलना बंद करती है। उधर योगेश जो है यह सब सुनने के बाद उसके घर से निकल कर चला जाता है और इन दोनों का बातचीत करने का सिलसिला और मिलने का सिलसिला लगातार लगा ही रहता है। तभी जितेंद्र को यह बात बुरी लगती है कि आखिर उसकी पत्नी उसकी बात को नहीं मानती है। एक दिन तो अचानक योगेश उसके घर पर आ गया और उसका पति भी घर पर ही था, यानी कि जितेंद्र घर पर ही था और योगेश जो है लक्ष्मी से मिलने के लिए आ गया। जितेंद्र के सामने ही उसकी पत्नी योगेश को लेकर अपने कमरे में चली गई और यह लोग दिन भर उसी कमरे में बंद थे। जैसे ही शाम हुआ यह लोग कमरे से बाहर आए और योगेश अपने घर निकल कर चला गया। इन सब बातों के बाद से जितेंद्र को जो है काफ़ी ज़्यादा सदमा पहुंचा था और उसके दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची, क्योंकि आखिर उसकी पत्नी जो है उसके सामने ही यह सब कर रही है और कहीं ना कहीं उसके घर में उसकी एक लड़की भी थी। आखिर उसकी लड़की के ऊपर भी ये सब प्रभाव पड़ रहा था और उसकी लड़की को भी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी मम्मी जो है किसी पराये मर्द के साथ इस तरीके से रहे। तो योगेश जो है उसके घर जब लगातार आने जाने लगा तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी और लड़की जो थी वह ड्राइंग में उसे ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था और इधर योगेश को भी ड्राइंग काफ़ी पसंद था। यह उस लड़की के पास जाता है और देखता है कि वह काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग तैयार कर रही होती है। तभी योगेश उस लड़की से बातचीत करता है और वह लड़की भी उससे बातचीत करती है। दोनों की बातचीत काफ़ी देर तक चलती है और उसके बाद ऐसे ही योगेश हर रोज़ उसके घर जाता जब उसकी माँ से मिलने के लिए, तो वह उस लड़की के पास भी जाता और उसके साथ भी थोड़ी सी समय बिताकर वहाँ से निकलता। इसी तरीके से यह लड़की कहीं ना कहीं योगेश को पसंद करने लगी थी, जो कि इस लड़की से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वह एक आदमी 37 साल का था और यह लड़की अभी 14 साल की थी। इसी प्रकार यह लड़की और योगेश की दोस्ती भी हो जाती और योगेश कहीं ना कहीं इस लड़की को पसंद करने लगा था। मतलब कि उसकी माँ के साथ भी उसका रिश्ता अलग से था और उसके घर जाते जाते उस लड़की को भी पसंद कर कर अपने प्यार के झांसे में फंसा दिया था। तभी उसकी लड़की और योगेश इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन यह सब बात उसकी माँ लक्ष्मी को नहीं पता था। जैसे ही लड़की को यह बात पता चला कि मेरी माँ के साथ भी इस आदमी का रिश्ता है, लड़की कहती है कि ऐसा नहीं चल सकता, तुम्हें मेरी माँ और मेरे में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। तब वो आदमी इस लड़की को चुनता है, क्योंकि इसकी माँ और इसके में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। तब यह आदमी इस लड़की को चुनता है और लड़की कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, मेरी माँ मानने वाली है नहीं। और पिताजी भी इतने मना करने के बाद भी, उनके मना करने के बाद भी वह आपसे मिलती जुलती हैं और बातचीत करती हैं। अगर हम लोग उन्हें मना करेंगे तो वह नहीं मानेंगी, इसलिए उन्हें अपने रास्ते से हटाना ही अच्छा होगा। तभी योगेश जो है इस लड़की की बात मान लेता है और उसकी माँ को ही रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरी प्लानिंग यह लड़की खुद करती है और प्लानिंग के मुताबिक योगेश के साथ उस जगह समुद्र के किनारे जाने की प्लानिंग ये लोग करते हैं। तभी अपनी माँ को उसी शादी में से वापस आने के बाद ही यह लड़की कहती है कि मेरा मन है, हमें टहलने जाना है समुद्र के किनारे। और यह लड़की अपनी माँ को वहाँ लेकर जाती है और जैसे ही ये लोग टहलने जाते हैं तभी वहाँ तो सुनसान रहता है, सिर्फ मछुआरे ही रहते हैं, बाकी किसी पब्लिक का वहाँ समुद्र के किनारे आना जाना नहीं रहता है।
यही सब मौका पाकर योगेश जो है एक भारी सामान से उसकी माँ के सर पर वार कर देता है, जिससे कि वह वहीं गिर जाती है। और उसके बाद यह लोग उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उसी में उसको दफना देते हैं और उसके बाद घर वापस चले जाते हैं। तभी कुछ दिन के बाद ही पानी की बहाव की वजह से उस महिला का शरीर जो है वह ऊपर और किनारे चला जाता है, जिससे उस पर उस मछुआरे की नज़र पड़ती है और वह सीधे पुलिस को यह इस बात की सूचना देता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।